तो इस वीडियो में हम पास्ट टेंस का जो लास्ट पार्ट है यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसके बारे में जानेंगे। इस टेंस में हम ऐसी घटनाओं का वर्णन करते हैं जो पास्ट में किसी समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम या समय अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम से शुरू हुई और भूतकाल में ही चलती रही, यानी कि अंडर प्रोसेस रही, वो पूरी नहीं होती है, इनकम्प्लीट होती है, कंटिन्यूअस होती हो, लेकिन बस उनमें टाइम दिया गया होता है। और टाइम के लिए हम इस टेंस में भी सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने यूज़ किया था। तो सिंस फॉर के असेस के लिए आप जो वीडियो नंबर 4 है टेंसेस का वो आप देखें, उसमें सिंस फॉर का आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इस टेंस में हम भूतकाल की ऐसी घटनाओं का वर्णन करते हैं जो भूतकाल में ही शुरू हुई और भूतकाल में ही वो जारी रही, फिनिश नहीं हुई होती हैं, और जिनका वर्तमान में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव वर्तमान में नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस टेंस की पहचान। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की, लेकिन उससे पहले टाइटल पास्ट परफेक्ट continuous 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 TENSE। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान। तो भूतकाल के ऐसे कार्य जो भूतकाल में किसी समय बिंदु से प्रारंभ हुए या किसी समयावधि में जारी रहे। भूतकाल के ऐसे कार्य जो भूतकाल में किसी समय बिंदु से प्रारंभ हुए या किसी समय बिंदु में जारी रहे, वे इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। यह कार्य अपूर्ण अवस्था में होते हैं, अर्थात भूतकाल में अनवरत यानी कि लगातार जारी रहते हैं, परंतु वर्तमान में इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके हिंदी वाक्यों में समय के लिए से शब्द का प्रयोग होता है तथा अंत में रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, वह
2010 से यहाँ रह रहा था। तो देखिए आप इसके अंत में रहा था, रही थी जैसे शब्द आप देख सकते हैं, वह 2010 से, समय के लिए से शब्द भी इसमें आता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो इस टेंस में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एडवर्ब्स की। तो एडवर्ब समय के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द होते हैं। अब क्योंकि इसमें समय के लिए से शब्द आता है और सिंस फोर का हम इसमें प्रयोग करते हैं तो वो एप्लीकेबल इसमें नहीं होती हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो सहायक क्रिया जो इस टेंस की हैं, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो है वो सभी वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, सभी वाक्यों कर्ताओं के साथ केवल हैड बीन का प्रयोग होता है। HADBENN, हैड बीन का प्रयोग होता है। तो चाहे वाक्य कैसा भी हो, सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट चाहे जैसा हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ केवल हैड बीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होता है। तो पहचान हो गई है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि सभी वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ केवल हैड बीन का हमें प्रयोग करना है। मैन वर्ब हमें पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होता है, जैसे कि सभी कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है। तो अब हम देखते हैं इसके सेंटेंस फॉर्मेशन कि किस प्रकार से हम जो है सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और जो रेस्ट सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से है। सिंपल, सबसे पहले आप रखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको लिखना है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING सिंस, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फॉर। एग्जाम्पल, हम 2 महीनों से दो माह से घर पर रह रहे थे। तो हम 2 माह से घर पर रह रहे थे, कहीं पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें बीच में कहीं भी ना, नहीं, कभी नहीं जैसे शब्द नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने ये लिखा ऊपर। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो हम 2 माह से घर पर रह रहे थे, कौन रह रहे थे? हम। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट है। हैड बीन जो कि हमें लिखना ही लिखना है अनडाउटली, क्योंकि हैड बीन एकमात्र हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो सभी सेंटेंसेस में और सभी सब्जेक्ट के साथ में अप्लाई होगी। तो हम हैड बीन लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या कार्य इसमें हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, हम रह रहे थे। तो रहना यानी कि लिव, LIVE, उसकी फर्स्ट फॉर्म ING लगाएंगे तो LIVING।
जब किसी वर्ब के अंत में ई हो और उसकी आईएनजी हमें बनानी हो तो ई हट जाता है और आईएनजी जुड़ जाता है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे नहीं रखा है। रहना, तो रहते किसी स्थान पर है, तो ये एडवर्बियल है। घर पर, घर एक स्थान है, तो ये ऑब्जेक्ट ना होकर अदर वर्ड है जो कि हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद में सेंस फोर, तो हम टाइम के लिए सेंस फोर काम में लेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम है, हम की होती है वी। नेक्स्ट हैड बीन हमें लिखना है, वी हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है LIVE होती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ING बनानी हो तो हम ई हटाते हैं और ING जोड़ते हैं। तो ING, वी हैड बीन लिविंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, टाइम वो प्लेस दे रखा है तो हम प्लेस लिखेंगे, एट होम। होम, और इसके बाद में हमें टाइम चाहिए, तो सिंस और फॉर, तो 2 माह से। तो 2 माह एक अवधि है या निश्चित समय है। तो हम देखें 2 माह की अगर आप विचार करेंगे तो पता आप लगा सकते हैं कि 2 माह एक अवधि है, निश्चित समय नहीं है। 2 माह की एक अवधि है, तो अवधि के लिए हम 4 काम में लेते हैं। तो हम लिखेंगे 4, और कितने माह से, 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। तो लिविंग की बजाय अगर हम यहाँ पे स्टेइंग लिखते तो वो थोड़ा बेटर होता, और यहाँ रह रहे थे की जगह रुक रहे थे। मेरा एक्चुअल जो सेंस था वो ये था कि हम 2 महीने से घर में ही रुके हुए थे। तो वी हैड बीन स्टेइंग एट होम फॉर 2 मंथ्स, ये एक्चुअल सेंस था, बट इट्स ओके। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो इस प्रकार से हमें सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव, NEGATIVESENTENCE। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल हम देखेंगे। गणेश दो माह से विद्यालय नहीं जा रहा था, या 2 सप्ताह, कोई भी टाइम हो सकता है। तो गणेश 2 सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो गणेश 2 सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रहा था, कौन नहीं जा रहा था? आंसर आता है गणेश, सब्जेक्ट। और गणेश के बाद में हमें हेड लिखना है, हेड के बाद में हमें नोट लिखना है, नोट के बाद में हमें बीन लिखना है, और इसके बाद में हमें वर्ब चाहिए। तो गणेश क्या नहीं कर रहा था? गणेश जा नहीं रहा था। तो जाने की होती है गो, और गो के अंत में हम ING जोड़ेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो जाने के बाद में भी हमेशा स्थान ही आता है। तो स्कूल यहाँ पे स्थान है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और सिंस फॉर टाइम के लिए आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये जाना वर्ब थी। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा था गणेश, और हैड नॉट बीन। तो जब भी ऐसी कोई वर्ब आए जिसमें 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि हैड बीन, हैज बीन, विल हैव बीन, 2 से ज़्यादा भी हो, तो ऐसी वर्ब्स में हम क्या करते हैं, उनके बीच में नोट लिखते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्यों में इनके बीच में जो सब्जेक्ट है वो रखते हैं। तो गणेश हैड नॉट बीन, और वर्ब, तो जाना वर्ब थी गो, और ING इसमें लगाएंगे तो हैड नॉट बीन
गोइंग, गोइंग के बाद में हमेशा टू लगता है, गो के बाद में गोइंग, गॉन, तो इसके जो भी फॉर्म उसके बाद में टू लगता है और तुरंत बाद में स्थान आता है। तो स्थान के लिए गो काम में आया है तो हम टू लगाते हैं। गोइंग टू स्कूल, और वही यहाँ पे 2 सप्ताह की एक अवधि है, निश्चित समय नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 4 2 वीक्स। और इस प्रकार से हमें नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बना। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। तो आई NTERROGATIV, इंटेरोगेटिव। सबसे पहले हम रखते हैं हमेशा की तरह WH वर्ड, इसके बाद में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम जो है इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है और इसके बेसिस पे हम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर डबल वर्ड के कॉम्बिनेशन वाली हेल्पिंग वर्ब आती है तो नेगेटिव वाक्य में हम नोट उनके बीच में रखते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्यों के अंदर हम सब्जेक्ट बीच में रखते हैं, और इंट्रोगेटिव वाक्यों के अंदर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों के अंदर हम उनके बीच में सब्जेक्ट प्लस नोट रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, आप 2 साल से कहाँ पढ़ रहे थे। तो आप 2 साल से कहाँ पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले है अपना WH वर्ड। तो WH वर्ड से मतलब होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि जो शब्द होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में व्हाट, व्हाई, वेयर, हुज, विच, हुम वगैरह जो है वो WH वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि वहाँ आप 2 साल से कहाँ पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर जगह के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है, जगह के बारे में पूछा जा रहा है। कहाँ की स्पेलिंग होती है वेयर, जो कि WH वर्ड है, तो हम WH वर्ड की जगह लिखेंगे वेयर। हेड, जो कि हमें लिखना ही लिखना है। अब चाहिए सब्जेक्ट। तो आप 2 साल से कहाँ पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहे थे, आप। तो है आपकी मीनिंग होती है यू, वेयर हैड यू, और बीन हमें डेफिनेटली लिखना ही है। तो वेयर हैड यू बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो पढ़ने की होती है रीड और ING लगाएंगे। तो वेयर हैड यू बीन रीडिंग, वेयर हैड यू बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई दे नहीं रखा, और स्थान जो है, स्थान के बारे में पूछा जा रहा है, स्थान दिया नहीं गया है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। तो अब बचता है टाइम। तो सिंस और फॉर में से हमें चूज करना है कि क्या हमें लगाना है यहाँ पे। तो आप 2 साल से, तो 2 साल अवधि है या निश्चित समय, ये आप डिसाइड कर पा रहे होंगे अब तक। तो 2 साल एक अवधि है, और अवधि के लिए हम 4 काम में लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 2 years। तो इस तरह से हमें ये इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है वो बनाने हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, INTERROGATIV, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेड, इंटरोगेटिव नेगेटिव, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। अमित 2010 से यहाँ
क्यों नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले हमें चाहिए WH वर्ड। तो अमित 2010 से यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, तो क्यों कारण पूछा जा रहा है और क्यों एक WH वर्ड है जो इंग्लिश में वाई होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, हेड हमें लिखना ही है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमें चाहिए अमित 2010 से यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, कौन नहीं आ रहा था, अमित, तो वाई हेड अमित। और इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लिखना है, तो नोट, बीन हमें लगाना है, तो वाई हैड अमित नोट बीन वर्ब। तो अमित 2010 से यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, तो अमित क्या नहीं कर रहा था, आ रहा था। तो आने की होती है कम, और जैसा कि मैंने कहा जिस वर्ब के अंत में ई आता हो उसके ING बनाते समय हम ई हटा देते हैं। तो यहाँ पे ई आ रहा है इसके अंत में COME, तो हम ई हटाएंगे और ING जोड़ देंगे। तो वाई हैड अमित नॉट बीन कमिंग, कहाँ स्थान है, हियर, यहाँ, अमित यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, तो हियर। और 2010 से, तो 2010 एक अवधि है या निश्चित समय, तो अब आपको पता चल गया होगा कि 2010 एक निश्चित समय है, तो सिंस 2010। और इस तरह से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमें बना लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो एक्सरसाइज है। अब तक हमने 8 टेंस जो पढ़े हैं, आज हम उन सभी की एक्सरसाइज देखेंगे और एंड में मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी छोड़ूंगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये 6 एग्जाम्पल हैं जो मैंने लगभग सभी टेंसेस में से चूज़ किए हैं, मोस्टली जो एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं उनमें से। और इनमें कुछ रूल्स भी हैं जो रेगुलर टेंसेस से डिफरेंट हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं और क्या इनका आंसर आएगा वो हम जानते हैं। तो अंकित और ब्लैंक ब्रैकेट में है कम, जिससे कि आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है, टू मीट मी लास्ट फ्राइडे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अंकित कम टू मीट मी लास्ट फ्राइडे, अंकित मुझसे मिलने पिछले शुक्रवार को आए। तो लास्ट फ्राइडे से मतलब है कि ये वाक्य भूतकाल का है। और इस एडवर्ब के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि लास्ट फ्राइडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, इस तरह की कोई टाइम से रिलेटेड एडवर्ब आए तो पास्ट सिंपल टेंस में भरा जाएगा। पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब होती है सेकंड फॉर्म, और साधारण वाक्य हो तो सेकंड फॉर्म, और अगर और तीनों वाक्य में से कोई सा हो नकारात्मक, प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे जो कि होगी केम। तो नेक्स्ट है यस्टरडे आई हैव माई बाइक रिपेयर्ड बाय ए मैकेनिक। तो यस्टरडे कल आई हैव माई बाइक रिपेयर्ड, मैंने अपनी बाइक की मरम्मत करवाई, सुधरवाया उसको, बाय ए मैकेनिक, एक मिस्त्री के द्वारा। तो यस्टरडे जो कि फिर से पास्ट टेंस का सूचक है, यस्टरडे के लिए मैंने बता रखा है आपको, यस्टरडे, लास्ट फ्राइडे, लास्ट वीक वगैरह ये सब एडवर्ब थी पास्ट सिंपल टेंस की। तो पास्ट सिंपल टेंस का ये साधारण ही वाक्य है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आपको लेनी है। तो हैव इसमें वर्ब है, और हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म जो होती है वो हैड होती है। एक्चुअली हमें यहाँ पे अब सेकंड फॉर्म नहीं देखना, हमें पास्ट फॉर्म देखनी है, या इसे सेकंड फॉर्म भी आप यूँ कह सकते हो। तो यहाँ पे आप हैव की जगह करोगे हैड, क्योंकि इसकी पास्ट फॉर्म होती है हैड। तो यस्टरडे आई हैड माई बाइक रिपेयर्ड बाय ए मैकेनिक। नेक्स्ट है व्हाइल आई वॉज पेंटिंग आई हियर ए लाउड नॉइज। तो ऐसा कोई वाक्य जिसमें एक काम हो रहा था या हो रहा हो और उसके तुरंत बाद में कोई एक्शन चालू हो जाए, तो वहाँ पे भी हम पास्ट सिंपल टेंस भरते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब एक काम हो रहा था और उसके साथ साथ ही दूसरा काम शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस भरते हैं। तो व्हाइल आई वाज पेंटिंग, तो जब मैं पेंटिंग कर रहा था, मोस्टली ऐसे वाक्य में आपको व्हाइल देखने को मिलता है। तो व्हाइल का अर्थ होता है इस दौरान, कि जब मैं पेंटिंग कर रहा था, आई हियर मैंने सुनी ए लाउड नॉइज, एक जोरदार आवाज़। तो मैंने कहा कि अगर कोई कार्य हो रहा था, तो व्हाइल आई वाज पेंटिंग, मैं पेंटिंग बना रहा था, तो ये कार्य पहले से हो रहा था। अब यहाँ पे नया काम ये हुआ कि आई हियर ए लाउड नॉइज की
ये कार्य करने के दौरान मुझे एक जोरदार आवाज़ सुनी। तो while I was painting, I hear a loud noise, मुझे एक जोरदार आवाज़ सुनी। तो अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये काम पहले हो रहा था और इसी दौरान ये नया काम शुरू हो गया। तो जो नया काम शुरू होता है उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हो। तो हियर की सेकंड फॉर्म होती है HERD, हर्ड। तो नेक्स्ट है द डॉक्टर इज नॉट इन क्लिनिक। तो जो डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक में नहीं है। ही टू होम जस्ट नाउ, वो घर गया होगा अभी अभी। तो गो यहाँ पे वर्ब है और एडवर्ब के लिए इसमें जस्ट नाउ दे रखा है। तो जस्ट नाउ मैंने आपसे कहा था, जस्ट नाउ, स्टिल, यट, ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब। अगर ऐसा नहीं भी था तो आप ध्यान दीजिए, जस्ट नाउ, स्टिल, यट, ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जस्ट नाउ एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक वचन है इसलिए हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की गॉन। तो ही हैज गॉन टू होम जस्ट नाउ। तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये आइडेंटिफिकेशन है जो कर पा रहे हैं। तो एडवर्ब के बेसिस पे हम ये पहचानते हैं, हमें और कोई आइडिया नहीं होता है। अगर प्लेन टेंस दे दिया जाए तो आप कोई भी वर्ब उसमें भर दीजिए, वो करेक्ट रहेगा। लेकिन जब टाइम दिया गया होता है, टाइम एडवर्ब दी गई होती हैं, तो वो हमें ये हिंट देती हैं कि हमें ये टेंस, ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में बनाना है, ट्रांसफॉर्म करना है। अगला है ही ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क एंड वेंट टू द सिनेमा। तो ये ऑलरेडी फिनिश यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी और फिनिश दोनों काम में लेने हैं। ऑलरेडी एक टाइम का क्लोज टाइम वर्ड है यानी कि एडवर्ब है, तो इसकी कोई फॉर्म वगैरह नहीं होती है। फॉर्म एक्चुअल में वर्ब जो है अपनी वो फिनिश है। ऑलरेडी आपको यहाँ पे भरने के लिए दे रखा है कि ऑलरेडी के बेसिस पे आप इस फिनिश को भरिए। तो हमें दोनों ही एडजस्ट करने हैं, करेक्ट फॉर्म इनकी भरनी है, अरेंज करना है इनको प्रॉपर तरीके से। तो ऑलरेडी किसी भी टेंस में आ सकता है। ऑलरेडी मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकता है, पास्ट परफेक्ट में भी आ सकता है। तो दोनों ही टेंसेस में आ सकता है। ये हमें डिसाइड ये करना होता है कि सेंटेंस में टेंस कौन सा दिया गया है, कि क्या कहीं कोई हिंट ऐसा मौजूद है जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकें कि ये वाक्य पास्ट में जाना चाहिए या वर्तमान में। तो अगर आप ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि वाक्य वर्तमान में जाएगा तब तो आप इसमें भरिए प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप पहचान पाते हैं कि वाक्य में पास्ट का हिंट दे रखा है तब आप इसमें भरिए पास्ट परफेक्ट। कब? जब ऑलरेडी दे रखा हो। तो यहाँ देखिए ही ऑलरेडी फिनिश इज वर्क एंड वेंट टू द सिनेमा। तो वेंट देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट सिंपल की पहचान है, पास्ट सिंपल। तो आप समझ गए होंगे कि पास्ट सिंपल की पहचान है, ये भूतकाल की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट काम में लेंगे। तो हैड ऑलरेडी, मैंने आपसे कहा था कि दो वर्ड वाले कॉम्बिनेशन वाले अगर हैड और हैव वाले जो टेंस होते हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हैड और हैव लगती है, हमेशा ऑलरेडी, नेवर, एवर जैसे जो वर्ड हैं वो उनके बाद में लगते हैं। जैसे नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में जैसे इस प्रकार से लगते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए आप, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड। तो ऑलरेडी, नेवर और एवर जैसे जो वर्ड है वो हैड और मैन वर्ब के बीच में आप लगाते हो। ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखना इस चीज को कि ऑलरेडी और READY, ऑलरेडी, नेवर और एवर जैसे वर्ड जो हैं वो आप दोनों के बीच में रखते हो। तो यहाँ पे ही हैड नेवर फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड एवर फिनिश्ड हिज वर्क, तो ये सारे करेक्ट हैं, बीच में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ऑलरेडी। तो हालांकि वाक्य करेक्ट है लेकिन इसका दूसरा सेंस जा रहा है, ऐसे वाक्य में आप ऑलरेडी बीच में रखते हो अगर यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया हो। अगला है यू नीड नॉट इन्वाइट हर टू द पार्टी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आनी चाहिए? क्या यहाँ पर कोई ऐसा टाइम दे रखा है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किस टेंस में जाएगा? नहीं, यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ दे रखा है जिसको हमारी मदद करेगा ये जानने में कि हमें यहाँ पे क्या भरना चाहिए।
तो अगर आप पहचान पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पहचान पा रहे तो आप देखिए नीड नॉट, ये मॉडल है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में भी मॉडल दिया जा सकता है, हालांकि आपसे भरवाया नहीं जाएगा लेकिन मॉडल सेंटेंस में दिया जाएगा ताकि आपकी बेसिक सेंस की टेस्टिंग हो सके। तो यहाँ पे मॉडल दिया गया है और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे इनवाइट, तो ये नीड नॉट इनवाइट हर टू द पार्टी, ऐसे आपको ये कंप्लीट कर लेना है। और जब अपन सारे टेंस पढ़ चुके होंगे तो इसके बाद में ये जितने भी रूल्स हैं व्हेन, व्हाई, एंड से कनेक्ट होना, बिफोर, आफ्टर का प्रॉपर यूज़, इनका प्रॉपर तरीके से हम इनकी स्टडी करेंगे और इनको आपको नोट करवाया जाएगा। तो अब देखते हैं आपके लिए एक्सरसाइज। तो ये आपकी आज की एक्सरसाइज है, इसमें 5 टोटल आपको अटेम्प्ट करने हैं आंसर, और इनके आंसर आप एक ही जगह दें, अलग अलग नहीं लिखें, इससे थोड़ा ध्यान देने में प्रॉब्लम होती है। तो एक ही जगह इनके आंसर दें, हालांकि क्रम आप जैसे चाहें 5वें को पहले कर सकते हैं, तीसरे को बाद में कर सकते हैं। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। सी ऑलवेज रिमेंबर गॉड इन हर डिफिकल्टी, सी सेल्डम ब्रैकेट में कुक फूड, मदर ब्रैकेट में कुक फूड बिफोर फादर केम, चौथा है द टीचर ब्रैकेट में टीच अस सिंस मॉर्निंग, पांचवा है मीरा ब्रैकेट में कुक फूड एंड वेंट टू द मार्केट। तो इन एक्सरसाइज को आपको करना है, साथ ही ग्रामर वगैरह में अपनी एक्सरसाइज जो है वो जमकर करें। एक्सरसाइज करने से ही आपके जो ये टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।